उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी कब होता है? जब लेंस के आगे बनता है। तो अवतल लेंस हो या दर्पण हो, किस में होगा? माइनस में। उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, किस में होगा? प्लस में। कि दर्पण के उधर वाला दूरी सारा प्लस में होगा, भी प्लस में आता है तो क्या हो जाएगा? आभासी। लेंस में प्लस आ रहा है यानी वास्तविक। ठीक है, प्रकाश किरण आरेख खींचना है हमें, वही जो रखता है ना कि भैया यहाँ पर वस्तु रखा है तो कहां पर बनेगा। अगर आगे और एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन इसको किरण आरेख भी खींचना, अभी मैं किरण आरेख खींच कर भी दिखा रहा हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ, और आज आप लोगों के लिए एग्जाम का सबसे और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण और लेंस सूत्र पर जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपकी परीक्षा में पूछ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही भैया डर लगता है, क्योंकि सच भी बात है कहीं ना कहीं है कि क्योंकि कहां माइनस लगेगा, कहां प्लस लगेगा, कैसे करेंगे, सारा चीज आज इस सिंपल सा वीडियो में खत्म होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि लेंस और न्यूमेरिकल से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होने वाला है और जरा भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो भैया उन बच्चों को जल्दी से पहुंचा दो वीडियो जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है, और पूरा देखना तभी समझ में आएगा। है तो न्यूमेरिकल हम लोग आज छोटा से लेकर बड़ा लेवल तक, है ना, जीरो से लेकर शिखर तक हर प्रकार के प्रश्न हम यहां पर लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा बेटा, है ना। मैं आपको यहां एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप जानते होंगे कि ये क्या है बेटा, ये आपका अवतल दर्पण होता है। हम लोग साइन कैसे लेते हैं वो देख लो, है ना। साइन कैसे लेते हैं, तो इधर वाला सारा दूरी, यहां से लेकर इधर वाला सारा दूरी हम लोग क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और यहां से लेकर इधर का सारा दूरी किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। आई बात समझ में? इस बिंदु से अगर कोई ऊपर दूरी ले रहे हैं तो प्लस में लेंगे, और अगर नीचे रहेंगे तो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। सिंपल से इधर भी वही है। तो ये आपका दर्पण की बात हुआ, है ना। और वस्तु का दूरी समझ लो, वस्तु का दूरी यानी यू, हमेशा वस्तु का दूरी हमेशा क्या होगा? वस्तु का दूरी आपको पता है हमेशा क्या होता है? वस्तु का दूरी हमेशा नेगेटिव में होता है। किस में होता है बेटा? नेगेटिव, यानी वस्तु दूरी कभी भी प्लस में नहीं होगा। अगर कभी वस्तु का दूरी को लिखेंगे तो हमेशा किस में लिखेंगे बेटा? माइनस में लिखेंगे। फोकस दूरी अगर बोलूं तो, है ना, ये चीजें आपको समझने वाला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल ही बता रहा हूं। फोकस दूरी होता है ना, किसका? तो फोकस दूरी सुन लो, जो अगर अवतल लेंस है या अवतल है, अवतल लेंस बोलो या अवतल दर्पण, कुछ भी है, तो अवतल का नेगेटिव हो जाएगा। और वही अगर बात करूं उत्तल का, तो उत्तल लेंस बोलो या उत्तल दर्पण, उसका क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा बेटा? वो प्लस में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये मेनली मोटा मोटी चीज है। और दर्पण में कोई प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो पीछे बनेगा तो प्लस में लेंगे, आगे बन रहा है यानी वास्तविक बन रहा है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, दर्पण में आभासी का मतलब क्या होता है? दर्पण के पीछे, वास्तविक मतलब दर्पण के आगे। लेंस में ठीक इसका उल्टा होता है। अगर मान लो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी कब होता है? जब लेंस के आगे बनता है। इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको आभासी बोलेंगे, और इधर बन रहा है तो क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे, है ना। और दर्पण में ठीक इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अगर आगे बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, पीछे बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब। चलिए छोटा न्यूमेरिकल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो छोटा और प्यारा सा न्यूमेरिकल है क्या कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला सर्वप्रथम नियम जो दिया है उसको लिख लो। वक्रता त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं ना। चलो जी, वेरी गुड। अब देखो हम क्या है? फोकस दूरी। तो सिंपल से फॉर्मूला पता है बेटा कि एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। लगा दो r/2। r/2 बोलेंगे यानी 20/2, काट दो 2 10 से 20 10 बार में। कितना सिंपल प्रश्न है भैया, ये तो सिंपल है। जरा हार्ड बताओ। अरे सब लेकर आए आप लोगों के लिए, चिंता क्यों करता हूं? वो हर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपके विकास पर लेकर आए हैं, है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे। और देखो क्या है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो एग्जामिनर को पता होगा क्योंकि वही पूछेगा ना सवाल। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश काल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हमें क्या दिया है? हमें अपवर्तनांक दे दिया है। तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या अपवर्तनांक का, है ना। अपवर्तनांक का फॉर्मूला, अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है मेरे लाल। क्या फॉर्मूला होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम। माध्यम मतलब निर्वात से जिस माध्यम में जा रहा है प्रकाश, वायु से कहां बोल रहा है ना, कहां जा रहा है? कांच में जा रहा है, तो कांच माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम, है ना।
तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, चाल मतलब उसका स्पीड जो उतना हुआ। हमें क्या दिया है गुरुजी? हमें अपवर्तनांक दे दिया है। कितना दिया है गुरुजी? 1.5। तो वो आप पहले अगर चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि सर जी अपवर्तनांक हमें दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। 1.5 बोलो 1.50, एक ही बात है, अलग नहीं है। कितना है? 1.5, तो 1.5 लिख दिया। 1.50 पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10 के पावर में 8। कांच में प्रकाश काल नहीं पता तो मैं मान लेता हूं भी, इसको इधर क्रॉस करो और इसको उधर भेजो, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 × 10 के पावर में 8 और बटा में हो जाएगा 1.5। पॉइंट काटोगे तो ऊपर जीरो जाएगा, नहीं जाएगा? तो गुना 10 कर देते हैं भैया। क्या हो जाएगा? 3 × 10 = 30 हो जाएगा और गुना 10 के पावर में 8 और बटा 15। पॉइंट हट गया। 15 × 2 = 30, दो बार में, यानी कितना आएगा? 2 × 10 के पावर में 8 और ये हो जाए मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड पूछा रहा। बताओ कितना सिंपल है। 3 नंबर में समझो छप गया, एग्जाम में आएगा तो अब आप लोग बोलोगे नहीं ना, फोड़ देना एकदम। अगला प्रश्न क्या है देखो, हाँ ये प्रश्न भी, क्योंकि पावर से एक प्रश्न बहुत आसान है और बहुत बच्चा गलती भी करते हैं इसमें। क्या दिया है सबसे देखो? 2 मीटर फोकस दूरी। सिंपल सा बात है, जो फोकस दूरी दे दी कितना? 2 मीटर वाले किसी अवतल लेंस से क्षमता ज्ञात की। देखो यहां पर क्या बोला है? अवतल लेंस। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने अभी आपको जस्ट 5 साल पहले बताया, क्या 5 सेकंड पहले फोकस दूरी कितना हो जाएगा? अवतल लेंस अगर होगा तो अवतल लेंस हो या दर्पण हो, किस में होगा? माइनस में। उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, किस में होगा? प्लस में, है कि नहीं? तो यहां पर प्यारे बच्चों अवतल आ गया है और फोकस दूरी दिया है, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अच्छा जी, क्षमता निकालना है, पावर निकालो गुरुजी। और पावर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप लोग विकास का पावर जानते हो भैया, मेरे धुरंधर बच्चे हैं तो विकास का तो पावर होगा ही। पी का फॉर्मूला होता है 1/f, है ना? अगर f निकालने बोलेगा तो इसका उल्टा लगा देंगे 1/p। 1/f का वैल्यू -2 भाग देंगे तो आएगा 1/2 का वैल्यू कितना? 0.5 होता है। माइनस में तो माइनस में आ गया बस। और ये पावर का जो लेंस की क्षमता है मतलब डी यानी डायोप्टर होता है, ठीक है। हाँ अगर फोकस दूरी निकालने बोले तो भाई 1/p कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ चुके हम लोग असली और ओरिजिनल सवाल में जो बच्चों को परेशान करता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी क्या बोले? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल दर्पण है। यानी सिंपल सा बात है, फोकस दूरी कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण इसलिए प्लस में ही होगा। कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब का दूरी क्या लिखते हैं? यू, है कि नहीं? कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है बिंब का दूरी हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? भी का वैल्यू निकालो। तथा प्रकृति यानी क्या आभासी या वास्तविक बनेगा, वो निकालना है। दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना? क्योंकि दर्पण है तो दर्पण सूत्र से क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। देख देख के वैल्यू बैठाओ और कुछ नहीं करना है, ठीक है? देख देख के वैल्यू बैठाना है आपको, और कुछ हो नहीं मतलब कुछ हो नहीं। सिंपल सा बात है, 2 टूक, है ना? क्या है? f का वैल्यू कितना बेटा? तो f का वैल्यू हमें दिया है 15, तो लिख देंगे 1/15 = 1/v। v का वैल्यू निकालना है ना, तो v को ज्यों का त्यों रख दो, प्लस u का मान कितना है? तो 1/u यानी 1/-10 हो जाएगा। 1/-10 यहां से मेरे लाल 1/15 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस 1/10 हो जाएगा। अब माइनस 1/10 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1/10 = 1/v। 15 और 10 का उत्तम भैया छोटा 5 क्लास का बच्चा भी बोल देगा, नहीं बोल देगा? क्या हो जाएगा भैया? 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 ही बार में तो 2 ही लिख दो। 15 दूनी 2 बार में, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 10 या 30 3 बार में तो ऊपर 3 का गुना 3 1 कम 3 = 1/v। ये आ जाएगा 3 और 2 5/30 = 1/v। काटिंग छटिंग 5 कम 5 5 6 का 30, है ना? यहां से आपका 1/v जो है 1/v बराबर हो गया 1/6। यानी आप यहां से अगर वैल्यू निकालोगे भी का तो क्या आएगा? क्रॉस गुना होके v = 6 सेंटीमीटर। भी प्लस में आया, भी प्लस में आया यानी दर्पण के बाद बनेगा। मैंने कहा ना कि दर्पण के उधर वाला दूरी सारा प्लस में होगा। भी प्लस में आता है तो क्या हो जाएगा? आभासी। तो यहां लिख दो प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा? प्रतिबिंब आभासी तथा, और आभासी बनेगा तो साथ में सीधा भी बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा? तो दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, है ना?
कितना सिंपल प्रश्न है बताओ। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग करके आओगे। अगला प्रश्न देखो, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर बकता त्रिज्या, यानी लंबाई कितना दिया बिंब का, और बिंब की लंबाई को हम लोग ऊंचाई से, बिंब की ऊंचाई बोलो लंबाई बोलो एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दे दिया कितना बेटा 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है तो भैया प्लस में लो, माइनस में लेना है ना, प्लस में ही रहेगा 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी जो वस्तु है, कोई बिंब है, जो बिंब मतलब कोई वस्तु, चाहे आप खड़ा हो जाओ दर्पण के सामने, कुछ हो खड़ा हो जाओ, कितना दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी जो वस्तु का दूरी यानी u बराबर कितना हुआ है 20, और वो भी माइनस में हुआ, क्योंकि वस्तु का दूरी चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, वस्तु दूरी हमेशा किसमें होता है माइनस। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति निकालो यानी v का वैल्यू निकालो, साइज निकालो भैया यानी h का वैल्यू निकालो, सॉरी एच निकालो प्रतिबिंब का, और प्रकृति यानी वास्तविक की आभासी होगा। क्या दर्पण की लेंस है, दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगा देंगे हम, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू बैठाओ 1/f, f का वैल्यू कितना है देखो, अच्छा पहले r दिया है तो f तो निकाल लो पहले, है ना, r दिया है तो मैं f निकालना पड़ेगा ना, तो f कितना हो जाएगा देख लो यहां पर, f निकालोगे तो ये आ जाएगा r/2, ठीक है, 30/2, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बाकी हमें निकालना है क्या, v का वैल्यू निकालना है और एच का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। चलो तो 1/f बोले तो 1/15 बराबर 1/v, v का मान निकालना है प्लस 1/u, u का मान कितना है देख लो, u का मान जो है आपका किधर गया जी, u का मान तो लिख लो, लिखा था ना बेटी, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो u कितना है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्लियर है, तो 20 बैठा दो, माइनस में होगा। अब यहां पर 1/15 बराबर 1/v, प्लस माइनस से माइनस 1/20 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 है और ये प्लस 1/20 हो जाएगा, बराबर 1/v। 15 और 20 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा बोलो, तो मेरे लाल 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आई थिंक 60 हो जाएगा, तो लिख दो 60, 15 चौके 60, 4 बार में तो 4 लिख दो, प्लस 20 तिया 7 3 बार में तो 3 लिख दो, है ना, 20 तिया 7 3 बार में तो 3 कम 3 हो जाएगा। ये सिंपल सा लघुत्तम और क्या ही करना है कि नहीं। 7/60 इक्वल टू 1/v, यहां से आप v का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 7v बराबर 60 हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 60/7, भागा दो तो 7 8 56, 56 4 बचा, यानी 7 बचे 35, 5 बचा 7 7 49, 8.57 इतना सेंटीमीटर, किस में आया प्लस में आया, यानी आभासी बनेगा। चलो हम लगे हाथ क्या इसका ऊंचाई भी निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस में यानी क्या प्रतिबिंब क्या बनेगा आभासी बनेगा, तो लिख देते हैं प्रतिबिंब यहां पर, प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि प्लस में आया, माइनस में आता तो वास्तविक बनता, आभासी तथा सीधा बनेगा। और एक चीज बोल दूं, यहां पर दर्पण है प्लस में तभी आभासी, लेंस में भैया अलग केस होता है, अगर लेंस में प्लस आ रहा है यानी वास्तविक, ठीक है। अब हम लोग इसका एच निकाल लेते हैं, तो उसको हम लगाएंगे आवर्धन का सूत्र से। आवर्धन बराबर क्या होता है, दर्पण के लिए -v/u इक्वल टू h'/h, देख देख के सबका वैल्यू उठाओ, माइनस है माइनस, v का मान कितना निकाले देखो, तो v का मान निकाले 60/7, पॉइंट वाले लिखेंगे तो निकालने में दिक्कत होगा, तो ये वाला लिखते हैं 60/7, तो v का वैल्यू 60/7, अब बट्टा क्या है, मेन बट्टा के बाद क्या है u का मान कितना बेटा -20, बैठा दो -20, एंड इज इक्वल टू है h' और बाई h का वैल्यू कितना बेटा, h का वैल्यू देखो कितना 5 हो गया बस। अब देखो क्या करना है, क्योंकि ये मेन बट्टा है, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी ये क्या हो जाए 60 - 60/7, और ये 20 भी नीचे ही रह जाएगा, है कि नहीं, -20, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 20 या 60 3 बार में कटेगा, बराबर h'/5, यहां से 5 को उधर भेज दो, 3 5 15 हो जाएगा, बट्टा में 7, अब बराबर h', यहां से अगर आप h' निकालना चाहोगे बेटा तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 बचेगा, तो 7 1 कम 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 1 कम 7, 8 9 3, 7 4 2.14 सेंटीमीटर, प्लस में यानी क्या बनेगा सीधा,
है ना। तो बस निकल गया, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई निकल गया। अगला देखो, ये भी उसी प्रकार का है, लेकिन अब लेंस आ गया है। दर्पण आप समझ गए, दर्पण का कैसे बनेगा। चलो अब लेंस का समझते हैं कि लेंस का प्रश्न कैसे बनता है। देखो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी बिंब का जो लंबाई है वो क्या दिया है, बिंब का लंबाई बोलो ऊंचाई बोलो एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, याद रखना अभिसारी मतलब होता है उत्तल, आपको मैंने पढ़ाया है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा तो यूट्यूब पर भी अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। बाकी आप बैच में तो जुड़ ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उड़ान 2.0 में, है ना। और बिंब कितना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, चूंकि फोकस दूरी उत्तल है तो ये प्लस में हो जाएगा। बोला है ना, कोई बिंब अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है, यानी कोई बिंब है जो अभिसारी लेंस से कितना दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक मिनट रुक जा बेटा, अभिसारी लेंस से कितना दूरी पर है बेटा, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो है वो वस्तु है। यानी मेरे लाडलो वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा सर जी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे गुरुजी आप माइनस लगाओ, वस्तु का दूरी हमेशा माइनस होता है ना। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तब प्रकृति क्या थी, प्रकाश किरण आरेख खींचना है हमें, वही जो रखता है ना कि भैया यहाँ पर वस्तु रखा है तो कहां पर बनेगा, किरण आरेख खींचो। तो किरण आरेख तो हम खींचेंगे, लेकिन उससे पहले उसको बना के दिखाते हैं। क्या निकालना है, वस्तु का स्थिति और क्या साइज भी बोला है ना, साइज भी निकाल लेते हैं। चलो उसके बाद किरण आरेख भी खींच देंगे। चलो लगाते हैं, चूंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला से, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र हुई। 1/f बोले तो 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है गुरुजी, v का मान कुछ हो नहीं है, माइनस 1/u, u का मान कितना है, u का मान -25, तो ये हो गया -25। यहां से जरा मैं निकाल लूं, 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 और माइनस 1/25 हो जाएगा बराबर 1/v। इसको जरा और आगे बढ़ाते हैं हम। अब 10 और 25 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 और 25 कैल्शियम बेटा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, होगा कि नहीं होगा बोलो, 50 हो जाएगा 10 और 25 कैल्शियम। 10 25 50 यानी 5 कम क्या हो जाएगा 5, आप लोग भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, माइनस है ना तो माइनस, फिर 25 दूनी 50 दो बार में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है 1/v, तो 1/v इधर लिखो बात बराबर है, ठीक है। 5 में 2 गया तो घटा दो कितना भैया, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, बच्चा बटा 50 और ये हो जाएगा 1/v। यहां से अगर आप v का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 50 के 50 हो जाएगा भैया, गुना हो जाएगा 3 गुना v 3v बराबर 50 के 50। यहां से आपका v बराबर आ जाएगा 50/3, क्या आ जाएगा 16 भाग 2 16.67, क्योंकि मेरा दिमाग कंप्यूटर का है, मैं देख के बोल दूंगा और मेरे बच्चों का भी दिमाग कंप्यूटर का है ना, क्लियर है। तो ये आ गया, हमें प्रतिबिंब क्या दूरी निकल गया, प्लस में आया नहीं क्या बनेगा वो आभासी बनेगा। ठीक है, अभी मैं चलो किरण आरेख भी खींचेंगे, आप यहां लिख सकते हो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब मैं जरा इसका साइज निकालता हूं, और साइज किससे निकालेंगे आवर्धन सूत्र से। तो हमें पता है m इक्वल टू होता है v/u। बोले सर माइनस नहीं लगाए, तो बेटा याद रखना दर्पण के लिए m बराबर माइनस v/u होता है, अगर लेंस के लिए बोले तो क्या हो जाएगा v/u हो जाएगा, और इक्वल टू जो होता है हमेशा के लिए चंटर पंटर h'/h। चलो वैल्यू लिखते हैं, v का वैल्यू कितना 50/3 बटा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, बाई u का मान कितना गुरुजी, तो u का मान देखो -25 दिया है। अब बराबर h' निकालना है बाई h तो भैया आई थिंक 5 ही है ना, तो 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम क्या करेंगे 50/3, और आपको पता है भैया ये मेन बट्टा है, नीचे कुछ नहीं देख, तो एक ऊपर चल जाएगा 25 नीचे ही रह जाएगा, तो नीचे ही रख देते लो। अब बराबर में h'/5, ये 25 दूनी 50 काट दो 2 बार में, माइनस है तो भैया माइनस हो जाएगा, तो -2 और 5 उधर के गुना हो जाएगा 5 बटा में क्या है 3 बराबर h'। यहां से अगर आप h' निकालो मेरे लाडलो तो क्या आ जाएगा देखो 2 5 10 यानी -10 और बटा का 3, भाग दोगे ना तो -3.33 सेंटीमीटर। ये आ गया आप क्या प्रतिबिंब का ऊंचाई। अगर आगे और एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन इसको किरण आरेख भी खींचना, अभी मैं किरण आरेख खींच कर भी दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर चाहिए इस प्रकार का वीडियो, तो बेटा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कैसा वीडियो लगा और आगे और आप लोग क्या क्या चाहते हो। और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, है ना, और लाइक नहीं किया तो भैया वो कर देना, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का कि हाँ बच्चा पसंद कर रहा है कि नहीं। चलो सारा मेहनत तो आप ही लोगों के लिए है, बताओ और किन के लिए है। तो क्या बोल रहा है वस्तु एक कोई कौन सा अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, तो ये मान लो आपका उत्तल लेंस हो गया। चलो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये जो है बेटा प्रकाशिक केंद्र हो गया,
है ना, ये आपका पता है उत्तल लेंस में क्या होता है, ये होता है F1 और ये होता है 2F1, इधर होता है F2, इधर होता है F2 और यहां होता है उसके डबल में 2F2। ठीक है, वस्तु कहां रखा हुआ है देखो तो, अच्छा फोकस दूरी 10 है, वस्तु 25 पे रखा हुआ है। ध्यान दो, फोकस दूरी कितना है 10 और वस्तु कहां रखा है 25 पे, मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, ये फोकस दूरी 10 और ये इसका डबल 10, यानी यहां तक 20 है लेकिन कहां रखा है 25 पे, मतलब वस्तु इससे भी बाहर कहीं यहां रखा हुआ है। तो यहां पर मैं एक वस्तु को ऐसे रख देता हूं, कोई दिक्कत। अब आपको पता है वस्तु कहां रखा है, 2F1 से परे रखा है, और मैंने आपको पढ़ा है कि अगर 2F1 से परे, याद करो अब्दुल दर वाला, 2F1 मतलब C से परे, तो कहां बनता था, कहां बनता था, C और F के बीच में। तो वही क्या बनेगा, अगर इधर रख रहे हैं 2F1 से परे तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो सबसे पहला एक किरण जाएगा, केंद्र से पास होगा, टाई, अरे भैया केंद्र से पास कराओ, टाई 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 टाई, इस प्रकार से जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। और एक प्रकाश जाएगा कहां से, जो फोकस, एक मिनट पहले इसको समांतर पास करा, फोकस से जाएगा, ये पहले किरण समांतर जाएगा, टकराने के बाद कहां से पास होगा, वो फोकस से पार हो जाएगा। और एक किरण कहां जाएगा, और एक किरण समांतर इसका प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो, प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ और एक किरण, क्योंकि आप लोग स्किल से करोगे तो बढ़िया रहेगा, मैं तो हाथ से कर रहा हूं ना, तो थोड़ा तो बनेगा ऐसा। बताओ हो गया, कहां बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहां बन रहा है, देखो ये प्रतिबिंब हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में, चलो, है ना। हालांकि चूंकि मैं हाथ से बना रहा हूं, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा थोड़ा सा छोटा बनेगा, बट मैं हाथ से बना रहा हूं इसलिए ऐसा है, कलम से बनाओगे, स्केल से बनाओगे एकदम परफेक्ट साइज का मिलेगा, है ना। तो ये है आपका, सी पर रखें, यहां पर रखेंगे तो यहां पर बन जाएगा समान साइज का, फिर जैसे आगे जाएंगे बड़ा होगा, लेकिन यहां पर ये जितना है उससे छोटा बनेगा, है ना, क्योंकि मैं हाथ से नहीं बनाऊं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कलम से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न। आगे और एक प्रश्न देखो जो आपका अवतल लेंस से है, हर एक प्रकार का, आप उत्तल लेंस बोलो, अवतल लेंस बोलो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अपवर्तन, सब प्रकार का प्रश्न आप लोग लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत आगे ना रहे। आगे देखो क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस दिया है और फोकस दूरी दिया है, तो ये भैया -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी दिया है तो अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब, ध्यान दो, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, यानी ये क्या दिया है, प्रतिबिंब का दूरी दिया है। साफ साफ सुन लो, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब का दूरी कितना, 10, तो भी बराबर लिखूंगा 10। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो लेंस कौन सा है, अवतल। अवतल लेंस आप लोग क्या बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना आप लोग, जैसा उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है ना सीधा, उसी प्रकार अवतल लेंस भी, ये बात याद रखना, हमेशा क्या बनाता है, आभासी। और अवतल लेंस में आभासी का मतलब समझते हो, मैंने अभी कहा आप लोगों को, लेंस में आभासी मतलब लेंस के आगे बनेगा, मैंने आपको कहा क्लास के पहले ही कहा कि लेंस में आभासी मतलब लेंस से पहले, दर्पण का उल्टा होता है, दर्पण में इधर बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा तो आभासी, लेकिन लेंस में इधर बनेगा तो आभासी, इधर बनेगा तो वास्तविक। तो आभासी मतलब इधर बन रहा है और इधर वाला सारा दूरी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, यानी ये दूरी आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आई बात समझ में, यहीं पर बच्चों को मेन दिक्कत होता है ना, कोई दिक्कत है तो फिर एक बार रिपीट करके देख लो। बिंब लेंस से कितने, बिंब जो है लेंस से कितने दूरी पर, यानी बिंब का दूरी निकालना है कितना हो जाएगा। और ये आपका तो और प्रश्न है क्या, देख लो मैं एक बार, बस और कुछ नहीं, आपको सीधा सीधी क्या लगा है, लेंस सूत्र लगाना है, लेंस, और ये आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर, लेंस सूत्र से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v और -1/u लेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला माइनस में लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लेंस था, मैंने माइनस में लगाया था, है ना, बस ये लेंस का सूत्र लगा दो, f के जगह पे f बैठाओ, v के जगह पे v बैठाओ और u आपके आप निकल जाएगा। और ये आप कमेंट करो इसका मुझे आंसर, है ना, मैं इंतजार करूं, और जो भी इसका सही सही रिप्लाई करेगा मैं उसको खुद सही करेगा, मैं खुद उसको कमेंट को लाइक करूंगा। ठीक है, तो सभी तक पहुंचा दो वीडियो को, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलना, और इस प्रकार से और किस वीडियो पर किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करके जरूर बोलना। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।